आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको फ्रैक्शन वाली सिंप्लीफिकेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सिंप्लीफाई मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। आपको सिंप्लीफाई में इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। बोर्ड मास इस मेथड के थ्रू ये यहाँ पे सिंप्लीफाई की जाएगी। इस मेथड का मतलब यहाँ पे ये है कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कौन कौन से आते हैं? ब्रैकेट सबसे पहले आता है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट इस तरीके से आता है, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट इस तरीके से आता है। उसके बाद जो ब्रैकेट लिया जाता है वो लिया जाता है मिडिल ब्रैकेट। कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होते हैं, ठीक है, वो सॉल्व करने होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आपको दिया हुआ है, इसके अंदर ये हमारे पास नंबर दिए हुए दो मिक्स फ्रैक्शन वाले। सबसे पहले ये सिंप्लीफाई होना है, उसके बाद कोई अदर नंबर सॉल्व होगा। तो उसके बाद जो आता है आपका सेकंड नंबर पे जो ब्रैकेट आता है वो आ जाता है आपका मिडल ब्रैकेट। आप बोल सकते हो इसे, इसको मिडल ब्रैकेट बोल सकते हो, ठीक है। मिडल ब्रैकेट कहते हैं इसे। मिडल ब्रैकेट सॉल्व होगा, लेकिन इसमें मिडल ब्रैकेट कहीं नहीं है, तो आप ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करने वाले हो। इसके बाद जो ब्रैकेट आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे, जो ब्रैकेट आएगा वो आएगा बिग ब्रैकेट। एक तीसरा ब्रैकेट होता है, इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट। तो ये एक इस तरीके से बनता है यहाँ पे, जैसे स्क्वायर को बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है बिग ब्रैकेट। तो बिग ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये इस ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब यहाँ पे होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। इस ऑफ के स्थान पे कौन सा साइन लिया जाता है? इस ऑफ के स्थान पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया जाता है। कहीं भी ऑफ लिखा हो ना क्वेश्चन के अंदर, ऐसे जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑफ, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई का साइन लगाया जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। D4 डिवाइड होता है। डिवीज़न का मतलब ये होता है जिसमें ये साइन आता है आपका। फिर आपको डिवीज़न सॉल्व करना होता है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के बाद मिडिल ब्रैकेट का नहीं होती तो फिर बिग ब्रैकेट देखते हैं, ये भी नहीं होती। उसके बाद हम आते हैं ऑफ पे। ऑफ जो नंबर हमारे पास होता है और तो उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करते हैं, डिवीज़न जैसे यहाँ पे दी गई है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई यदि क्वेश्चन के अंदर दी गई है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है एडिशन। फिर उसके बाद ऐड करते हैं नंबर को, अगर प्लस का साइन दिया हुआ है तो उसको ऐड करते हैं। उसके लास्ट में आती है सब्ट्रैक्शन, तो फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इसी मेथड का यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसको जो भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेते हैं। अब सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? यहाँ पे इस 2 नीचे वाले नंबर को बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। टेबल पढ़िए, 2 4 जा 8 और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो। 2 4 जा 8 और 1 कितना होता है? 9। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 9/2 लिख सकते हो। माइनस में इस तरीके से यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना होता है? 6 और 2 आपका ये होता है 8, 8/3। उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ब्रैकेट हम बंद करते हैं, ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिवीज़न का साइन है, मैं यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दिया। 7/12 ये सेम आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ये सिंपल फ्रैक्शन में है। इसको चेंज कर देते हैं। 5 2 जा 10 और 1 कितना होता है? 11। तो 11/2 आ गया। उसके बाद ऑफ के स्थान पे अभी आपको लगाना नहीं है, लगाओ मत इसे। ऑफ का ऑफ लिख दीजिए यहाँ पे, ऑफ का ऑफ लिखा। उसके बाद यहाँ पे इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना होता है? 18 और 5 आपका हो गया आपका 23/6 ये आ गया। अब देखिए, अब पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। कभी भी फ्रैक्शन में नंबर आ जाए तो, ठीक है, तो नीचे वाले नंबर का एलसीएम लिया जाएगा। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, ये 6 इसका एलसीएम आ गया। जब एलसीएम आ जाता है तो नीचे वाले नंबर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं।
और जो इसका आंसर आता है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को 2 से क्या करोगे, 6 को 2 से क्या करोगे, डिवाइड कर कितना आ गया 3, 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 27, तो ऊपर आ गया 27 माइनस में। इसी तरीके से 6 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 2, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, 8 2 से 16 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको ब्रैकेट बंद करना है क्योंकि एक नंबर बना नहीं है पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब इसको सेम ऐसे ही उतार दीजिए आप यहाँ पे, 7/12, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर 11/2। अब इसके बाद ऑफ का ऑफ लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 23/6 आ गया। अब आपको क्या करना, माइनस करना है, ये माइनस हो जाएगा, 7 में 6 जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ 1, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, 1 आ गया, 11/6 आ गया हमारे पास, 11/6। अब यहाँ पे ब्रैकेट को आप हटा सकते हो क्योंकि एक नंबर बन चुका है। उसके बाद सेम ऐसे उतार दीजिए, 7/12 प्लस 11/2, ये आ गया। अब ऑफ के स्थान पे क्या लगाना है, ऑफ के स्थान पे कौन साइन लगाना है आपको, मल्टीप्लाई का, क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 23/6, ये आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, इन दोनों को सॉल्व करना है। कैंसिल आउट हो सकता है क्या, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 2 5 3, 11 और 23 को। ठीक है, और नीचे वाले नंबर की नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 सा कितना होता है 12 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो, इस स्टेप में यहाँ तक तो हमने ये सॉल्व कर दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑफ का यूज़ कर चुके हैं, मल्टीप्लाई का। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद डिवाइड देखते हैं, डिवीज़न का साइन यहाँ पे है। अब डिवीज़न का साइन कैसे क्या करना है आपको, डिवाइड कैसे करनी है ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 11/6 से लिखना है, लिख दिया। अब डिवीज़न के स्थान पे कौन साइन लगाना है, डिवीज़न के स्थान पे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देना आपको इस तरीके से। और ये जो सेकंड वाला नंबर है ना, ये पलट जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी डिवीज़न का स्थान पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो तो डिवीज़न के राइट की तरफ जो नंबर होता है वो पलट जाता है, रेसिप्रोकल किया जाता है। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 7। समझ में आ गया, 12/7 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई आप करोगे, कैंसिल आउट हो सकता है, कुछ कैंसिल आउट कर देते हैं हम। कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर दिया करो। तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट करोगे आप, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं, 6 1 पे और 6 2 पे, ये हो गया। अब तो कैंसिल आउट कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 2 कितना होता है 22 आ गया। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख दिया है 22 अपॉन में 7 1 7 आ गया। ये नंबर बचा हुआ है, इसको सेम ऐसे उतार दो, 253/12, ये उतार दिया यहाँ पे। ठीक है, ये उतार दिया। अब इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, इसका एलसीएम आ गया 84। ठीक है, एलसीएम आ गया 84, 12 और 7 का एलसीएम हो गया 84 आ गया। अब 84 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड कर कितना आ गया 12, 12 को मल्टीप्लाई करो 22 से, तो 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 264। ठीक है, प्लस का साइन आ गया। अब आपको क्या करना है, 84 को 12 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 7, 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा ये यहाँ पे 1771, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों को आप ऐड करोगे तो 84 यहाँ पे आ गया। अब दोनों को ऐड करोगे आप यहाँ पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2035। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।